नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज हम बात करेंगे बिहार की उस दर्दनाक कहानी की जिसमें दोस्ती ने दुश्मनी का ऐसा रूप लिया कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा एक घायल अपराधी अपने ही पुराने साथियों की गोलियों का शिकार बन गया। इस कहानी में सिर्फ अपराध नहीं बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक ताने बाने की गहराई भी छुपी है। 17 जुलाई की दोपहर पटना के मशहूर पारस अस्पताल में अचानक हफड़ा तफड़ी मच जाती है। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 209 के बाहर 5 हथियारबंद युवक दिखाई देते हैं और वह किसी से डरते नहीं हैं। बड़ी आसानी से पिस्तौल में गोलियां लोड करते हैं और कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जिस शख्स का इलाज चल रहा था उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। उस शख्स का नाम था चंदन मिश्रा। बिहार के बक्सर जिला का कुख्यात अपराधी, दर्जनों हत्याओं का आरोपी, उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन पाइल्स की इलाज के लिए पेरोल पर बाहर आया हुआ था। उसकी पेरोल खत्म होने में बस एक दिन बचा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत आ गई। हत्या करने वाला और कोई अजनबी नहीं था, यह सुपारी किलर उसके पुराने दोस्त शेरू सिंह ने करवाई थी। वही शेरू जो कभी उसके साथ क्रिकेट खेला करता था, वही शेरू जिसने उसके साथ मिलकर हत्या, रंगदारी, डकैती सब किया था, वही शेरू जिसके साथ मिलकर चंदन ने 2011 में बक्सर में चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या की थी। लेकिन वक्त बदला, दोस्ती दरक हो गई और दो अपराधी अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। कैसे बनी ये दोस्ती और कैसे टूटा है रिश्ता, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सिमरी और सुनबरसा बक्सर जिले के दो गांव थे। यहीं से शुरू होती है चंदन मिश्रा और ओकार नाथ सिंह उर्फ शेरू की कहानी। दोनों को क्रिकेट का शौक था और इसी खेल के मैदान में दोस्ती उनकी पनपती है। 2009 में अनिल सिंह नामक युवक से हुए विवाद में दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उम्र कम थी, नाबालिग थे, इसलिए जल्दी ही उन्हें बाल सुलह गिरह से उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन सुधार की बजाय वहां इन्हें अपराध की ट्रेनिंग मिल गई। बाहर आते ही अपना गैंग बनाया, हथियार जुटाया और लड़के जोड़कर और बक्सर के इलाके में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। साल 2011 में इस गैंग के लिए आतंक का एक बहुत बड़ा संगठन बन गया और मार्च से अगस्त तक 6 हत्याएं इन लोगों ने कर दिया। मोहम्मद नौशाद मार्च में, भारत राय अप्रैल में, जेल क्लर्क हैदर अली को मई में और शिवजी खरवार निजामुद्दीन को जुलाई में और चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी को अगस्त में मार दिया गया। राजेंद्र केसरी की हत्या महज इसलिए हुई क्योंकि उसने रंगदारी देने से मना कर दिया था। हत्या से एक दिन पहले चंदन ने खुलेआम ऐलान किया था, कल राजेंद्र को मारूंगा, और उसने वैसा ही किया। राजेंद्र केसरी की हत्या ने चंदन और शेरू को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। दोनों बंगाल भाग गए, लेकिन बक्सर पुलिस ने वहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी हुई, जेल भेजे गए। इसी दौरान दोनों के बीच पैसे और जातिगत समीकरण को लेकर दरार पैदा हो गई। अब दोनों ने अलग अलग गैंग बना लिया। शेरू को फांसी की सजा हुई, लेकिन हाई कोर्ट से उम्र कैद में उसे बदल दिया गया। चंदन को उम्र कैद हुई, लेकिन जब जज सजा सुना रहे थे तो चंदन ने कोर्ट में ही पुलिसकर्मी की बंदूक छीनी और उसे गोली मार दी। वहां मौके से फरार हो गया, लेकिन आरा से दोबारा उसे पकड़ लिया गया। 2 जुलाई को पेरोल पर बाहर आया चंदन पारस अस्पताल में भर्ती था। 18 जुलाई को लौटना था, लेकिन शेरू गैंग ने तय कर लिया था कि वह अब नहीं बचेगा। 17 जुलाई को 5 शूटर्स अस्पताल में दाखिल होते हैं और कमरा नंबर 209 के बाहर खड़े होते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं और गोलियां चलाते हैं और चंदन मिश्रा वहीं पर तुरंत मौत का शिकार हो जाता है और ये पांचों हत्यारे बड़े ही आसानी से फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब बिहार पुलिस ने 16 जुलाई को ही शूटर्स जेल का गठन किया तो 24 घंटे के अंदर राजधानी के अस्पताल में इतनी बड़ी हत्या
कैसे हो गई? बिहार के एडीजी खुद कह रहे हैं मई, जून और जुलाई में हत्याएं तो होती ही हैं। जब तक बारिश नहीं होती किसान खाली रहता है और अपराधी बन जाते हैं। क्या यह बयान राज्य की विफलता का जीता जागता सबूत नहीं है? अब राजनीतिक गर्म है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। अब यह सरकार नीतीश कुमार की नहीं, बीजेपी की है। नीतीश तो सो चुके हैं, अब राष्ट्रपति शासन लगाओ, माफिया राज खत्म करो। लेकिन क्या ऐसा होगा? सीसीटीवी में कैद हत्यारे अब एसटीएफ जांच में जुटी है। हत्यारे सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहे हैं। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्या इससे अपराधियों का मनोबल टूटेगा? अंत में एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, जब जेल से निकला अपराधी अस्पताल में गोलियों से मारा जाता है, जब अपराधियों की लिस्ट बन रही होती है और उसी वक्त हत्या हो जाती है, जब पुलिस खुद मानती है कि मई, जून, जुलाई तो हत्या के मौसम है, तब क्या कोई सुरक्षित है? बिहार क्या अब हत्याओं के लिए तैयार हो रहा है? जरा सोच के देखिए। मेरे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस घटना पे, और सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।